नरेंद्र और महेंद्र नाथ गुप्त नरेंद्र के घर के वरांडे में बैठे थे। ठाकुर तुम्हें स्मरण कर रहे थे। क्या कह रहे थे? हाजरा ने बताया है कि तुम फिर से किसी मुकदमे में पड़ गए हो। पुराना मुकदमा है, मकान वाला। बाबा के समय से ही चल रहा है। हाजरा को अब मालूम हुआ है। ठाकुर क्या कह रहे थे? ठाकुर ने कहा, नरेंद्र जगदम्बा को नहीं मानता। देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए। शक्ति को अस्वीकार करने से उसका इस सीमा तक जाना अच्छा नहीं है। अब तो शक्ति के ही अधिकार क्षेत्र में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तो उन्हें अपने आसन से उठकर गवाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई? मैंने बताया कि इधर नहीं हुई। बोले, एक बार मिलना और गाड़ी में बैठकर यहां ले आना। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। आज दक्षिणेश्वर चलोगे? नहीं, आज नहीं। मुझे बैरिस्टर के पास मिलने जाना है, मुकदमे की अगले तारीख के लिए। इस आर्थिक स्थिति में तुम मुकदमा कैसे अड़ रहे हो? नरेंद्र अपने अधरों पर से एक अवसन्न मुस्कान ले आया। बैरिस्टर बाबा के मित्र हैं, वे हमारी सहायता कर रहे हैं और कुछ घर का सामान बिक रहा है। ठाकुर शनिवार को अधर चंद्र सेन के घर आ रहे हैं, वहीं आ जाओ। शनिवार को? ठीक है, आने का प्रयत्न करूंगा। शनिवार 6 सितंबर। महेंद्रनाथ गुप्त हंसे। हाँ, 6 सितंबर 1883 ईस्वी तिथि के साथ सन संवत भी बोलूं क्या? ठाकुर अपने कमरे में अकेले बैठे सहजा अवस्था में हल्के हल्के कोई गीत गुनगुना रहे थे। नरेंद्र ने आकर उनके चरण पकड़ लिए। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। क्या है रे, आज यह सब क्या हो रहा है? आपने कहा था कि अपनी माँ और भाइयों के पालन का दायित्व मुझे सौंपा गया है। हाँ, कहा तो था। यदि माँ की यह इच्छा ना होती तो तेरे पिता का देहांत ही क्यों होता? अपने दायित्व को पूर्ण करने में मैं असमर्थ रहा हूं, तो जिसका दायित्व है उसे ही लौटा रहा हूं। तो मेरे पांव क्यों पकड़े हुए हैं? आप जगदम्बा से कहें कि वह अपना काम अपने हाथों से करें, मुझे इस दायित्व से मुक्त करें। क्या हो गया है आज? तेरा पौरुष इतना दीन क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पौरुष का भ्रम मिट गया है। मेरी माँ और भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको जगदम्बा से प्रार्थना करनी होगी। ठाकुर छिटक कर अलग खड़े हो गए। मैं ऐसी सांसारिक बातें माँ से नहीं कहता। उसकी माया है, वह स्वयं चलाए जैसा उसका मन चाहे। मैं टांग अड़ाने वाला कौन हूं? नरेंद्र हठ पूर्वक बोला। जब संसार उसका है तो सांसारिक बातें भी तो उसी से कही जाएंगी। तू कहाँ मानता है इस संसार को? मानता है क्या? माँ को तो तू नहीं मानता, इसलिए तुझे कष्ट है। यह सत्य नहीं है कि माँ को नहीं मानता। सत्य यह है कि मैं माँ को जानता नहीं। तो फिर तू उससे क्यों कहलवाना चाहता है जिसे तू जानता ही नहीं? उसे ही क्यों नहीं कहता जिसे तू जानता है? नरेंद्र की आंखें गीली हो गई। उसी से तो कह रहा हूं। मैं तो केवल आपको ही जानता हूं। आप माँ को जानते हैं, तो मेरे लिए आप उनसे ही कहिए। अरे, मैंने तो कितनी ही बार कहा है, माँ, नरेंद्र का दुख कष्ट दूर कर दो। पर तू माँ को मानता नहीं, इसलिए माँ सुनती ही नहीं। आप फिर कहिए, मेरी ओर से कहिए। जब तक ना माने तब तक कहिए, नहीं तो मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। तू तो बहुत हठी है रे। अच्छा, तू स्वयं माँ से कह। तू माँ को नहीं जानता तो जान पहचान कर। नरेंद्र को लगा ठाकुर ठीक ही कह रहे हैं। वह व्यर्थ ही हट कर रहा था। जान पहचान करने से तो परिचय होगा। अपना मार्ग स्वयं अपने पैरों से चलना होता है रे। किसी के कंधे पर चढ़कर कितनी यात्रा हो सकती है। माँ मेरी बात सुनेंगी? क्यों नहीं सुनेंगी? जगदम्बा है वह, सबकी माँ। पुत्र की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देंगी क्या? नरेंद्र आत्मलीन सा सोचता रहा, क्या कहे वह। आज मंगलवार है। रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम कर। तू जो कुछ मांगेगा माँ तुझे वही देंगी।
ठाकुर के स्वर से वाचन का सा भाव आ गया। मेरी माँ चिन्मय ब्रह्म शक्ति हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार का प्रसव किया है। वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ठाकुर के चरणों पर से नरेंद्र की पकड़ शिथिल हो गई। ठाकुर ने अपने पैर खिसका लिए। नरेंद्र उठ बैठा। जा, मन की शांति कर। चिंता, विरोध और अहंकार को गंगा में तिरोहित कर आ। मन में सतोगुणी की वृद्धि कर, मां का ध्यान कर। नरेंद्र उन्हें हाथ जोड़कर गंगा तट पर जा बैठा। रात का एक प्रहर बीत चुका था। नरेंद्र वैसे ही गंगा तट पर बैठा था। ठाकुर उसके निकट आ खड़े हुए। जा, अब मां के मंदिर में जा। मां के दर्शन कर, अपने परिवार के लिए जो मांगना है मांग ले। नरेंद्र ने एक बार दृष्टि उठाकर उनके चेहरे की ओर देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। वह मंदिर की ओर चल पड़ा। ठाकुर भी उसके पीछे पीछे चले, किंतु उसकी चाल पर्याप्त धीमी थी। वह मंदिर की ओर ना जाकर अपने कमरे में बैठ गए, जहां मंदिर का द्वार दिखाई पड़ता था। उन्होंने देखा कि नरेंद्र मंदिर में प्रवेश कर रहा था। नरेंद्र ने मंदिर में प्रवेश किया। उसका चेहरा जैसे आवेश से दीप्त था। मन में आतुरता थी। अपने चारों ओर वह किसी दिव्य अस्तित्व का अनुभव कर रहा था। उसे लगा मंदिर जैसे इस लोक का अंक नहीं था, उसमें तो दिव्य ऐश्वर्य का लोक वर्तमान था। उसने दृष्टि उठाकर मां की प्रतिमा की ओर देखा। यहां निर्जीव प्रतिमा नहीं थी, यथार्थ में ही चिन्मय अनंत प्रेम और सौंदर्य की आधार रूपिणी सशरीर विद्यमान थी। नरेंद्र का हृदय भक्ति से आप्लावित हो रहा था। अत्यंत विहिल बालक के समान उसके कंठ में से एक सिसकारी उभरी। आंखों में अश्रु आ गए। उसके हाथ जुड़ गए और मुख से निकला, मां। वह भूमिष्ठ हो मां को बार बार प्रणाम करता रहा। ना मन में कुछ था, ना जिह्वा पर। बार बार स्वतः ही उच्चारित हो रहा था, मां। वह जैसे मां के दर्शनों से अभिभूत था। कई बार प्रणाम कर मां मां पुकार लेने के पश्चात उसकी दृष्टि मां के मुख पर जैसे चिपक गई। उसका संपूर्ण अस्तित्व उसकी दृष्टि में ही समा गया। उसके मुख से प्रस्फुटित हुआ, मां, मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, विवेक दो, ताकि मैं तुम्हारा अबाध दर्शन करता रहूं। उसे लगा कि वह किसी शांति सागर में, किसी शांत द्वीप पर बैठा था। आसपास कुछ नहीं था। सारा संसार प्रपंच विलीन हो गया था। बस वह था और मां थी। ठाकुर अपने स्थान पर बैठा। देखा कि नरेंद्र मंदिर से बाहर आ रहा है। उसके पैर डगमगा रहे थे, जैसे नशे में हो। मन झूम रहा था और अधरों पर मां की स्तुति थी। वह पर्याप्त निकट आ गया तो ठाकुर ने पूछा, क्या रे, मां से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है ना? नरेंद्र चौंका, कुछ विस्मित और कुछ चिंतित हुआ। नहीं महाराज, वह तो मैं भूल ही गया। उनका उद्धार कैसे होगा, जिनको समय समय पर अपने हित और अहित का ध्यान नहीं रहता? मैं तो तेरे लिए ईशान जैसे छोटे छोटे अधिकारियों से भी याचना करता रहता हूं, और तू है कि मां के सामने से भी खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ नहीं, मैं खाली हाथ तो नहीं लौटा महाराज। याचना तो मैंने भी की, किंतु अब क्या करूं महाराज? जा जा। ठाकुर ने उसे मंदिर की ओर धकेला। फिर जाकर प्रार्थना कर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ठाकुर अपने स्थान पर बैठे मुस्कुराते रहे। उन्होंने देखा कि नरेंद्र पुनः मंदिर में गया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर ने अपनी आंखें खोली। नरेंद्र मंदिर से बाहर आ रहा था। वह क्रमशः उनके निकट आता गया, किंतु ठाकुर के चेहरे पर कोई उत्सुकता अथवा जिज्ञासा नहीं थी। वे जानते थे कि क्या हुआ है। नरेंद्र उनके निकट आ गया। क्यों रे, अब की बार तो कह आया ना? नरेंद्र चौंका। उसकी तल्लीनता भंग हुई। वह जैसे किसी सम्मोहन से जागा।
नहीं महाराज। तो फिर क्या कराया? मैं तो अपने वश में ही नहीं रह पाता महाराज। माँ को देखते ही उनके प्रभाव से संसार की सारी बातें भूलकर केवल ज्ञान भक्ति लाभ की बात ही कह पाता हूँ। यह क्या है रे? स्वयं को संभाल कर वैसी प्रार्थना क्यों नहीं करता? हो सके तो एक बार जाकर उन बातों को कह आ, जल्दी जा। नरेंद्र देख रहा था ठाकुर उसे भीतर धकेल रहे थे, जैसे तत्काल ना गया तो देर हो जाएगी। नरेंद्र पुनः मंदिर की ओर चला गया। ठाकुर उसे जाते देख मुस्कुराते रहे। इस बार मंदिर में प्रवेश करने पर नरेंद्र का अनुभव आत्मविस्मृति सा नहीं हुआ। मां सामने साक्षात खड़ी थी। नरेंद्र का अपना अस्तित्व भी विलीन नहीं हुआ। उसे स्मरण रहा कि वह क्या मांगने आया है। मां स्नेहमयी दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या चाहिए तुझे? मांग, जो मांगना है तुझे मांग। लज्जा के मारे नरेंद्र के पांव जड़ हो गए, कंठ सूख गया और जिह्वा निस्पंद हो गई। उसने मां की ओर देखा। मैं और कुछ नहीं मांगता मां, मुझे ज्ञान और भक्ति दो। उसका मन एकाग्र होता गया। तुम्हें पराया मानकर तुमसे मांगने आया था, जैसे तुम्हें मेरा ध्यान ही ना हो। मां को अपने शिशु का ध्यान नहीं होगा क्या? और किसे होगा? मां ने यदि अपने शिशु के मुख से दूध का कटोरा हटा लिया है तो उसका भी कोई कारण होगा। शिशु को कोई ऐसा रोग होगा जिसमें दूध पीना उसके लिए हानिकारक होगा। मुझे भक्ति और ज्ञान दो मां, केवल भक्ति और ज्ञान, और कुछ नहीं। ठाकुर अपने स्थान पर बैठे नरेंद्र को मंदिर से निकलता देख रहे थे। वह पूर्णतः आत्मलीन था। क्यों रे, मांग लिया मां से धन दौलत? नरेंद्र ने एक दृष्टि उन पर डाली और सीधा उनके चरणों पर जा गिरा। आपने ही मुझे विस्मृति में डाल दिया है। मेरा यह मति भ्रम आपका ही दिया हुआ है। अब आपको ही कहना होगा, जिससे मेरा परिवार वालों को अन्न वस्त्र का कष्ट ना हो। अरे मैं तो वैसी प्रार्थना किसी से भी नहीं कर सका। मेरे मुख से तो वैसी कोई सांसारिक याचना निकलती ही नहीं। तो मैं अब किसके पास जाऊं, किससे याचना करूं? तुझे कह दिया कि जो कुछ मां से मांगेगा वही पा जाएगा। तो अब और क्या चाहिए तुझे? पर मां के सामने सम्मुख जाकर मैं कद्दू कोहड़ा तो नहीं मांग सकता ना। नहीं मांग सका मां से मैं। तू मांग नहीं सका तो तेरे भाग्य में सांसारिक सुख ही नहीं है। अब बता मैं क्या करूं? मां से नहीं कहना चाहते तो आप स्वयं ही वर दीजिए कि मेरे परिजनों के कष्ट दूर हों। आपके एक बार कह देने से उनके अभावों की पूर्ति हो जाएगी। तुझे विश्वास है? हाँ, मुझे विश्वास है। ठाकुर उसकी ओर देखते रहते हैं। नरेंद्र अब भी उनके चरण दृढ़ता से पकड़े हुए था। अच्छा जा, उनके मोटे अन्न और वस्त्रों का कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। नरेंद्र ने उनके चरण छोड़ दिए, एक बार उनकी ओर देखा और फिर अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया। प्रातः अपने कमरे में बैठे ठाकुर गा रहे थे। नरेंद्र उनके निकट बैठा था। वैकुंठनाथ भी वहीं था। उन्होंने नरेंद्र पर एक स्नेहमयी दृष्टि डाली और फिर वैकुंठनाथ की ओर देखा और सहसा वे गंभीर दार्शनिक भक्त से एकदम बच्चा बन गए। निपट बालक के समान मचल कर बोले, तंबाकू पिएगा? वैकुंठनाथ कुछ अटपटा गया, फिर उठा और चिलम में तंबाकू लगाकर ठाकुर का हुक्का उनके हाथ में दे दिया। ठाकुर ने हुक्का पकड़ा, ताबड़तोड़ 2-3 बार खींचा और हुक्का बैकुंठ की ओर बढ़ा दिया। बैकुंठ ने हुक्का थाम लिया और चकित होकर उनकी ओर देखा। चिलम में पीऊंगा, ठाकुर बोले। बैकुंठ के कुछ करने से पहले ही उन्होंने स्वयं ही हुक्के पर से चिलम उतार ली। 2-3 कश किए और चिलम नरेंद्र के मुख से सटाकर बोले, पी, मेरे हाथ से पी।
हतप्रभ बैकुंठ ने ठाकुर की ओर देखा। नरेंद्र भी कुछ संकुचित हो गया। ठाकुर ने उसे डपट दिया। तेरी बुद्धि बड़ी छोटी है रे, क्या तू और मैं अभिन्न है? उन्होंने अपनी ओर संकेत किया, यह भी मैं हूं, और फिर नरेंद्र की ओर संकेत किया, वह भी मैं हूं। उन्होंने नरेंद्र को चिलम पिलाने के लिए हाथ उसकी ओर हाथ बढ़ा लिया। लाइए, मुझे दीजिए, मैं स्वयं पी लूंगा। ठाकुर ने अपना हाथ उसके मुंह से सटा दिया। नहीं, मेरे हाथ से पी। बाध्य होकर नरेंद्र ने 2-3 बार खींचा। उसके मुंह हटाते ही ठाकुर स्वयं उसी चिलम से पीने लगे। नरेंद्र व्याकुल हो उठा। महाराज, आपका हाथ उच्चिष्ट हो गया है, हाथ धोकर तंबाकू पीजिए। ठाकुर उसी प्रकार चिलम पीते रहे। धतमूर्ख, तुझमें भारी भेद बुद्धि है। अंधकार हो गया था। नरेंद्र और वैकुंठनाथ दक्षिणेश्वर से बाहर निकले। नरेंद्र ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, किंतु उसके चेहरे पर चिंता का कोई लक्षण भी नहीं था। आप किराए की गाड़ी अथवा नाव पर जाना चाहिए तो जाएं, मैं तो पैदल ही जाऊंगा। वैकुंठनाथ क्षणभर असमंजस में रहा, फिर बोले, नहीं, मैं भी पैदल ही चलूंगा। आपका संग है तो फिर क्या चिंता? थक तो नहीं जाएंगे? नहीं थकूंगा। आपके साथ वार्तालाप में थकान का पता ही नहीं चलेगा। ऐसा क्या गुण है मेरी वार्तालाप में? तारापद कहता है। वैकुंठनाथ संकुचित होकर बोले, आपका मित्र है ना वह तारापद घोष? वह मेरे साथ मेरे ही दफ्तर में काम करता है। बहुधा आपकी चर्चा किया करता है। कहता है आपके समान रोचक और ज्ञानवर्धक बातें करने वाला व्यक्ति उसने नहीं देखा। वह आपसे बहुत प्यार करता है। वह कहता है आप भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम संसार में केवल ठाकुर ही हैं जो प्रेम करना जानते हैं और कर सकते हैं। दूसरे लोग केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए प्रेम का बहाना करते हैं। नरेंद्र ने रुककर बैकुंठ की ओर देखा। आप मेरा विश्वास करेंगे? अकेले ठाकुर ही प्रथम दिन की भेंट से आज तक हर समय समान भाव से मुझ पर विश्वास करते आए हैं। अन्य कोई नहीं, सगी माँ और भाई भी नहीं। उसके स्वर में अपूर्ण आह्लाद जाग उठा था। उनके इस प्रकार के विश्वास और प्रेम ने तो मुझे जन्म भर के लिए बांध लिया है। मैं उनका ऋणी हूं, उनका दास हूं, कृतदास। ठाकुर की दृष्टि सामने बैठे नरेंद्र पर पड़ी। उनकी आत्मलीनता और बढ़ने लगी और मन के भाव बदलने लगे। यह बैठा है नरेंद्र, कैसा चिंतित है। इसकी माँ इसे संसार में रोके रखना चाहती है कि यह विवाह करे, नौकरी करे, घर गृहस्थी करे। इधर माँ काली उसकी प्रतीक्षा कर रही है, कब वह इधर आए और उनका काम करे। और सहसा ठाकुर को लगा कि बलराम की आत्मा उनके भीतर सग्न होकर गोप बालकों के समान मां काली को आश्वासन दे रही है। मैं लाऊंगा मां, नरेंद्र को तेरे पास लाऊंगा। मैं लाऊंगा, ऐसा मंत्र फूकेगा उसके कान में कि सांसारिक बंधन उसे रोक नहीं पाएंगे। ठाकुर उठकर खड़े हो गए और उनकी आत्मलीनता सग्न होकर समाधि में परिणित हो गई। उन्होंने अपना पैर नरेंद्र के घुटने पर रख दिया था। देख मां, नरेंद्र आ गया, मैं लाऊंगा उसे। ठाकुर जब तक समाधिस्थ रहे, नरेंद्र भी अपने स्थान से हिला नहीं। कीर्तन चल ही रहा था। वह जानता था कि ठाकुर अधिक देर तक समाधिस्थ नहीं रहेंगे, और यदि वे शीघ्र प्रकृतिस्थ नहीं भी होंगे तो वह उनकी समाधि को भंग करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ठाकुर का समाधिस्थ होकर उसे इस प्रकार स्पर्श करना उसके लिए भी एक अद्भुत अनुभव था। जैसे शरीर के कण कण से एक ऊर्जा सी फूटने लगी थी और वह सारी ऊर्जा सामंजस्य की ओर बढ़ती थी। जैसे
उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का विरोधी दिशाओं में भागने से रोककर जुए में बांध दिए गए बैलों के समान एक ही दिशा में बढ़ने को बाध्य कर देती थी। ठाकुर प्रकृतिस्थ हुए। वे अपने स्थान पर जा बैठे और फिर जैसे कीर्तन में रम गए। ठाकुर के प्रकृतिस्थ होते ही नरेंद्र का सम्मोहन भी टूट गया। जाने क्यों नरोत्तम का कीर्तन उसे मुग्ध नहीं कर पा रहा था। या तो उसका अपना ही मन उचाट था या फिर कीर्तन में त्रुटि। यदि वह वहां थोड़ी देर और बैठता तो बहुत संभव था कि अपनी व्याकुलता में कुछ ऐसा कर बैठता जिससे कीर्तन अथवा कीर्तनकार की अवमानना होती। इससे तो अच्छा था कि वह वाटिका की सैर कराए। कीर्तन चल रहा और नरेंद्र उठकर बाहर चला जाए। ठाकुर की दृष्टि लगातार नरेंद्र का पीछा कर रही थी। वह बाहर निकल गया तो उसका मन भी अशांत हो उठा। अब तक वे बलराम बनकर कृष्ण को यशोदा से छीन रहे थे और अब सहसा ही उनके मन में यशोदा का भाव जागा। जाने कृष्ण कहाँ होगा, उसे भूख लगी होगी, वह कहाँ भटक रहा होगा। पता नहीं वहां कोई उसकी देखभाल भी करेगा या नहीं, कोई उसे कुछ खाने को भी देगा या नहीं। बाबूराम, ठाकुर ने हाथ के संकेत से बाबूराम को अपने निकट बुलाया। मेरे कमरे में एक बर्तन में खीर रखी है, जा। नरेंद्र उधर ही गया होगा, उसे वह खीर दे दे, वह खा लेगा। बाबूराम ने कुछ कहा नहीं, बस ठाकुर को देखा भर। उसकी आंखें पूछ रही थी कि और मैं खीर नरेंद्र को दे दूं और मैं। ठाकुर की भी आंखें ही बोली, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं, जाकर खीर उसे दे दे। बाबूराम कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ गया, किंतु उसकी मुद्रा जैसे अब भी कह रही थी, हाँ मैं जानता हूं, आपके यहां रखी खीर तो नरेंद्र को ही मिलेगी। देवेंद्र बाबू नहीं आए हैं, वे आहत अभिमान से कहते हैं, हमारे अंदर तो कुछ सार नहीं है, हम वहां आकर क्या करेंगे। नरेंद्र समझ गया कि देवेंद्र बाबू के बहाने गिरीश अपने आहत अभिमान की चर्चा कर रहा था। ठाकुर ने उसे लहसुन वाली कटोरी जो कह दिया था। वो नाटककार था, ना रूपक में बात कर रहा था। एक पात्र पर दूसरा पात्र आरोपित कर रहा था, किंतु ठाकुर ने कोई विशेष चिंता नहीं की। अत्यंत सहज भाव से बोले, पहले तो वो ऐसी बात नहीं करते थे। ठाकुर ने गिरीश के कथन को अपने ऊपर आरोप के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लोगों के अभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यदि वे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करते रहेंगे तो ठाकुर सहज कैसे रह पाएंगे। शायद इसलिए वे बातों का दायित्व अपने सिर नहीं लेते। गिरीश ने ठाकुर के जलपान की व्यवस्था कर रखी थी। थिएटर है तो क्या, वह उन्हें बिना सत्कार तो जाने नहीं देगा। ठाकुर ने जलपान प्रारंभ किया। मिठाई का टुकड़ा उन्होंने नरेंद्र की ओर बढ़ाया, लो तुम भी खाओ। यतीन ने देखा ठाकुर ने अन्य उपस्थित लोगों में से किसी को ना तो खाने का निमंत्रण दिया था, ना ही उनमें से किसी की और तश्तरी बढ़ाई थी, बस केवल नरेंद्र। वह जैसे पूर्णतः अनियंत्रित हो उठा। विस्फोट सा करता हुआ बोला, आप बस नरेंद्र खाओ कह रहे हैं, और भी तो इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग मनुष्य नहीं हैं, अपदार्थ हैं, या बाढ़ के साथ बह आए घास फूस हैं। नरेंद्र ने यतीन को देखा, क्या हो गया है उसे? साधु संतों के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाता है क्या? यतीन के लिए ठाकुर नए नहीं थे। क्या वह ठाकुर के व्यवहार को समझता नहीं है? वैसे खाने पीने का कोई अभाव नहीं था यतीन को। वह शोभा बाजार के धनी मानी राजाओं के परिवार में से था, राधाकांत देव का पुत्र, तो यह भी आहत अभिमान का विचार ही था। गिरीश और उसके आसपास इतने आहत अभिमानी क्यों एकत्रित हो गए थे? ये कहीं गिरीश के ही प्रतिबिंब तो नहीं थे? ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा, देख यतीन तेरे ही विषय में कह रहा है। उन्होंने स्निग्ध भाव से यतीन की ठोड़ी पकड़ उसे प्यार से हिलाया और सहसा बोले, दक्षिणेश्वर आना, वहां तुम्हें खाने के लिए पर्याप्त दूंगा। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई असहज भाव नहीं था, न यतीन के अभद्र प्रलाप का मलाल।
ना पक्षपात के आरोप का उद्वेग। नरेंद्र के मन के भावों की पुष्टि हो रही थी। ठाकुर से सामाजिक शिष्टाचार के नाम पर अथवा अपनी अपेक्षा जताकर स्नेह नहीं पाया जा सकता था। आज का रविवार अन्य रविवारों से पर्याप्त भिन्न था। आज होली भी थी और चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस भी था। कैसा संयोग था कि जिन कृष्ण की चर्चा के बिना होली की कल्पना अधूरी लगती थी, चैतन्य का प्राकट्य दिवस उसी होली के दिन आ पड़ा था। दक्षिणेश्वर में विशेष उत्साह था। ठाकुर के कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठ गया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उसे देख ठाकुर तख्त से उठकर उसके पास चटाई पर आ बैठे। सुना है तू गिरीश घोष के यहाँ प्रायः जाता है। नरेंद्र ठिठका। अभी उस दिन ही तो उन्होंने स्टार थिएटर में पूछ लिया था, गिरीश से तेरी क्या मित्रता, और आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या वह प्रायः गिरीश के घर जाया करता है, और फिर उसकी तबीयत से उसका क्या संबंध। इतना तो स्पष्ट था कि ठाकुर को उसका गिरीश से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। पर क्यों? गिरीश तो ठाकुर की भक्ति करता है, उन्हें अवतार मानता है और ठाकुर ने भी उस पर कृपा की है। जी हाँ, कभी कभी जाया करता हूं, नरेंद्र बोला। कभी कभी नहीं, ठाकुर बोले। तू वहां बहुत जाने लगा है। इतना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लहसुन के कटोरे को जितना भी धोओगे कुछ ना कुछ गंध तो उसमें रहेगी ही, और तुम सब लड़के शुद्ध आहार के हो। लड़कों ने कामनी और कांचन का स्पर्श नहीं किया है। बहुत दिनों तक कामनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह गंध आने लगती है। उन दोनों का इस प्रकार मिलना उचित नहीं है। क्या होगा दोनों के मिलने से? नरेंद्र की हठ बोलने लगी थी। जैसे पूरा पका हुआ शुद्ध फल और कौवे का काटा हुआ आम। कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ नहीं सकता, उसके खाने में भी संदेह होता है। जैसे नई हांडी और दही जमी हांडी। दही जमी हांडी में दूध रखते डर लगता है, प्रायः उसमें दूध खराब हो जाता है। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गिरीश जैसे गृहस्थ योग भी चाहते हैं और भोग भी। जैसा भाव रावण का था, नाग कन्याओं और देव कन्याओं को हथियाना चाहता था, उधर राम की प्राप्ति की आशा भी रखता था। असुर लोग अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण को पाने की इच्छा भी रखते हैं। नरेंद्र के मन में पर्याप्त उथल पुथल था। अभी तक जब ठाकुर वृत्तकेतु नाटक देखने गए थे, उन्होंने गिरीश को कहा था कि लहसुन की गंध चली जाएगी, और आज फिर गिरीश ने पहले के लोगों का संग छोड़ दिया है। नरेंद्र ने अपनी ओर से गिरीश का पक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, ठाकुर बोले, किंतु बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है, सांसारिक कठिनाइयों से ही छूटते हैं। गिरीश इन दिनों केवल ईश्वर का ही चिंतन करता है। नरेंद्र ने विरोध किया। अच्छा है, ठाकुर का स्वर कुछ अच्छा हुआ, किंतु तत्काल ही वे अपने पिछले स्थान पर लौट आए। किंतु इतनी गालियां क्यों देता है? मुझसे इतनी अभद्र भाषा में क्यों बोलता है? नरेंद्र के मन में बहुत कुछ स्पष्ट हुआ। उसे बताया गया था कि पिछले सप्ताह बहुत कुछ घटित हो गया था। ठाकुर नाटक देखने स्टार थिएटर गए थे। गिरीश की उनके प्रति भक्ति बहुत बढ़ गई थी, किंतु उस समय वह सुरा पीकर भ्रष्ट बुद्धि हुआ पड़ा था। उस स्थिति में उसकी भक्ति कुछ व्यग्र हो उठी। उस अस्वाभाविक अवस्था में वह ठाकुर के पीछे पड़ गया। वचन दो कि तुम मेरे पुत्र होकर जन्मोगे। ठाकुर ने उत्तर दिया कि उनके पिता शुद्ध सत्व ब्राह्मण थे, वे भला क्यों गिरीश के पुत्र होने जाएं। इस पर क्रुद्ध होकर गिरीश ने ठाकुर को अभद्र गालियां दी। अन्य उपस्थित लोगों ने कुछ बीच बचाव किया और ठाकुर को दक्षिणेश्वर ले गए। उन्होंने ठाकुर को यह परामर्श भी दिया कि वे ऐसे पापी के पास फिर ना जाएं और ना कभी उसे अपने निकट आने दें। ठाकुर चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। अगले दिन दक्षिणेश्वर में भी वह प्रसंग चलता रहा। उस दिन जब रामचंद्र दत्त ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर पहुंचे तो ठाकुर ने पूछा, राम, तुम्हारा क्या मत है? रामचंद्र दत्त बोले,
कालिया नाग ने जैसे श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु, तुमने मुझे विष ही दिया है, फिर मैं अमृत कहाँ से लाऊं। गिरीश की भी वही स्थिति है। आपने जो कुछ उसे दिया है उसी से तो वो आपकी पूजा करेगा, वे अमृत कहाँ से पाएंगे। रामचंद्र दत्त की बात सुनकर ठाकुर उन्हीं की गाड़ी में गिरीश के घर पहुंचे। नशा उतर जाने पर गिरीश को अपनी भूल का अनुभव हुआ। वह ग्लानि और पश्चाताप के कारण भोजन इत्यादि त्याग बैठा था। ठाकुर को देखते ही उनके चरणों में लेट गया। ठाकुर, आज यदि तुम नहीं आते तो मैं समझता कि तुम निंदा स्तुति को भी समान भाव से ग्रहण नहीं कर सके हो। परमहंस नाम से तुम्हारा अधिकार नहीं है, पर आज मैं समझ गया कि तुम वही हो, वही हो। अब तुम मुझसे छल नहीं कर सकोगे। नरेंद्र ने यह सब कुछ सुना था और ठाकुर पर मुग्ध भी हुआ था। और अब ठाकुर क्या कह रहे हैं? स्वयं तो गिरीश के घर जाकर पतित पावन का यश लूटाए और उसे वे गिरीश से दूर रखना चाहते हैं। क्या लीला कर रहे हैं ठाकुर? यह सब वह मात्र सामाजिकता थी और मन से वे अभी तक उसे क्षमा नहीं कर पाए हैं। मेरी वह अवस्था नहीं है अभद्रता सहन कर सकूं, ठाकुर कह रहे थे। जब बिजली गिरती है तब मोटी चीजें उतनी नहीं हिलती जितनी झरोखे की झंझरियां हिल जाती हैं। सतोगुण की अवस्था में कोलाहल नहीं सह जाता। हृदयराम इसलिए चला गया, माँ ने उसे यहाँ नहीं रखा। अंतिम दिनों में बहुत बढ़ा चढ़ी करने लगा था, मुझे गालियां देता था, हल्ला मचाता था और ठाकुर की चर्चा ने विकट मोड़ लिया। मेरे विषय में गिरीश के विचार से क्या तुम सहमत हो? नरेंद्र के भीतर ही भीतर विचार श्रृंखला झटके से टूट गई। ठाकुर कहां से कहां छलांग लगा देते हैं। अभी वे गिरीश की अभद्रता की चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र और दूसरे लड़कों को उससे दूर रखने का प्रयत्न कर रहे थे। वह आपको ईश्वर का अवतार मानता है, नरेंद्र बोला, और फिर उसका स्वर कुछ दृढ़ हो गया। मैंने इस विषय में कुछ नहीं कहा। नरेंद्र अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहा था कि उसने ठाकुर के अवतारत्व को स्वीकार नहीं किया है, किंतु ठाकुर ने रंच मात्र भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। बोले, किंतु उसका विश्वास बहुत दृढ़ है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नरेंद्र उसका क्या उत्तर देता? उसने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। महेंद्र गुप्त भी आकर उन दोनों के निकट चटाई पर बैठ गया था और कमरे में ठाकुर के अनेक भक्त आ गए थे। कमरा प्रायः भर चुका था। देखो बच्चों, कामनी और काचन त्यागे बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठाकुर संवाद की स्थिति में नहीं थे। वे आत्मलीन होकर जैसे भावमग्न हो चुके थे। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और स्नेह भी। वे विभोर होकर गा उठे। बात करते हुए भी भय होता है और ना करने पर भी भय होता है। हमारे हृदय में यह संदेह है कि राधा, तुम्हारे जैसे धन को हम खो ना बैठे। तेरा मन जैसा है, तुझे हम वैसे ही मंत्र देंगे। तेरा मन तेरे पास है भी। हम लोग जिस मंत्र के बल से विपत्तियों से त्राण पाते हैं, उसी मंत्र से दूसरों को भी उत्तीर्ण करते हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। नरेंद्र स्पष्ट देख रहा है कि ठाकुर भयभीत हैं कि नरेंद्र किसी अन्य का हो गया है। किसका? गिरीश का। ठाकुर को छोड़कर कोई गिरीश का हो सकता है क्या? और गिरीश का होकर भी कोई ठाकुर से दूर हो सकता है क्या? पर ठाकुर के इस प्रेममय आशंकित मन का कोई क्या करे? ठाकुर स्वयं ही कहते हैं कि व्यक्ति जिससे जितना अधिक प्रेम करता है, उसे लेकर उतना ही आशंकित भी रहता है। इस साक्षात प्रेम मूर्ति को कोई क्या समझाए? नरेंद्र का मन भी तरल नहीं हुआ, आंखें भी भर आईं। वह सजल नयन प्रेम के उस अवतार को देखता रहा।